यह कथा है अक्षय तृतीया की, उस पवित्र दिन की जब एक छोटा सा दान भी अनंत जन्मों तक सुख समृद्धि का द्वार खोल देता है। इस कहानी में छिपा है दान का रहस्य, श्रद्धा का बल और कर्म का फल। तो अपने मन को शांत कर इस कथा में डूब जाओ, क्योंकि यह न केवल तुम्हारी आत्मा को प्रेरित करेगी, बल्कि तुम्हें पुण्य के पथ पर ले जाएगी। तैयार हो? चलो इस अलौकिक यात्रा पर निकल पड़ते हैं। प्राचीन काल में जब पृथ्वी पर सत्य और धर्म का युग था, एक दिव्य संत महर्षि विश्वदेव समस्त लोकों में भ्रमण करते थे। वे हर आत्मा को धर्म, दान और प्रेम का संदेश देते थे। एक दिन वे सूर्य नगरी पहुंचे, जहां भगवान श्री हरि के भक्त विश्वनाथ निवास करते थे। महर्षि ने विश्वनाथ से प्रार्थना की, हे सूर्य नगरी के स्वामी, मैंने स्वर्ग से लेकर पाताल तक अनेक कथाएं सुनी हैं, किंतु अक्षय तृतीया का रहस्य मुझे अभी तक पूर्णतः समझ नहीं आया। कृपया मुझे इस पर्व का महात्म्य और उससे जुड़ी कथा सुनाएं। विश्वनाथ ने मुस्कुराते हुए कहा, हे महर्षि, अक्षय तृतीया का महत्व अनंत है। इस दिन किया गया दान कभी क्षय नहीं होता, बल्कि वह जन्म जन्मांतर तक पुण्य प्रदान करता है। मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाता हूं जो इस पर्व की महिमा को उजागर करती है। इसे ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह कथा सुनने मात्र से ही दरिद्रता का नाश होता है और सुख शांति की प्राप्ति होती है। महर्षि विश्वदेव ने उत्साह से कहा, हे प्रभु, मैं इस कथा को पूरे मन से सुनूंगा और इसे लोक लोक में प्रचारित करूंगा। कृपया शुरू करें। प्राचीन काशीपुर के दक्षिण पश्चिम में एक छोटा सा गांव था, जिसका नाम नदीग्राम था। वहां एक निर्धन वैश्य धनपाल अपनी पत्नी मालती के साथ रहता था। धनपाल का जन्म वैश्य कुल में हुआ था, परंतु दरिद्रता ने उसे इस कदर जकड़ रखा था कि न घर में पर्याप्त भोजन था, न वस्त्र, न ही कोई धन संपदा। वह दिन रात मेहनत करता, छोटे मोटे कार्य करता, पर परिवार का पेट भरने के लिए अन्न भी मुश्किल से जुट पाता। मालती का स्वभाव क्रोधी और लोभी था। वह धनपाल को हर पल ताने मारती, हे स्वामी, तुम्हारी मेहनत बेकार है, न धन है न सम्मान। कब तक हम इस कंगाली में जिएंगे? कोई उपाय करो, वरना भूखे मर जाएंगे। मालती को दान धर्म से कोई लेना देना नहीं था। वह केवल भौतिक सुखों की लालसा में डूबी रहती थी। एक दिन नदीग्राम में सत्यव्रत नामक एक ज्ञानी साधु पधारे। उनके मुख पर तेज था और उनकी वाणी में अमृत बरसता था। साधु गांव गांव जाकर दान और परोपकार का महत्व समझाते थे। धनपाल ने उन्हें देखा और उनके पास जाकर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। यद्यपि उसके पास साधु को देने के लिए कुछ भी नहीं था, फिर भी उसका मन श्रद्धा से भरा था। सत्यव्रत ने मधुर स्वर में पूछा, हे वत्स, तुम कौन हो? यहां क्यों खड़े हो? तुम्हारा दुख क्या है? बिना संकोच बताओ। धनपाल ने विनम्रता से कहा, हे ऋषिवर, मेरा नाम धनपाल है। मैं एक दरिद्र वैश्य हूं। आपके उपदेश मेरे मन को शांति देते हैं, पर मैं इतना गरीब हूं कि आपके सत्कार के लिए कुछ भी नहीं दे सकता। साधु ने करुणा भरी नजरों से उसे देखा और बोले, हे धनपाल, तुम्हारी दशा देखकर मेरी आंखें भी आंसू भर जाती हैं। तुम्हारी स्थिति देखकर मेरा दिल भी दुखी हो जाता है। दान के लिए धन की आवश्यकता नहीं, केवल श्रद्धा की जरूरत है। यदि तुम एक मुट्ठी अन्न या छुटकी नमक भी दान कर दो, तो वह भी उतना ही पुण्यकारी है जितना कोई महायज्ञ। साधु के शब्द धनपाल के हृदय में गहराई तक उतर गए। उसने निश्चय किया कि वह अक्षय तृतीया के दिन अवश्य दान करेगा। घर लौटकर धनपाल ने मालती को साधु का उपदेश सुनाया, पर मालती क्रोधित हो उठी। तुम पागल हो गए हो, घर में खाने को अन्न नहीं और तुम दान की बात करते हो। हम स्वयं भूखे मर जाएंगे। उसने धनपाल को खूब ताने मारे। धनपाल ने शांत स्वर में कहा, हे प्रिया, साधु ने जो बताया वह सत्य है। इस पुण्य दिन का दान हमें जन्म जन्मांतर तक सुख देगा। मैं यह अवसर नहीं खोना चाहता। पर मालती और उग्र हो गई, तुम्हारी ये बातें पेट नहीं भरेंगी। दान दोगे तो हम भूखे मर जाएंगे। धनपाल ने दृढ़ता से कहा, मैंने संकल्प लिया है, चाहे भूख सहनी पड़े, मैं यह पुण्य कार्य अवश्य करूंगा। जब अक्षय तृतीया का शुभ दिन आया, धनपाल ने प्रभात में स्नान कर भगवान विष्णु का स्मरण किया। उसने अपनी झोपड़ी में जो थोड़ा अन्न और नमक था, उसमें से एक मुट्ठी अन्न और चुटकी नमक एक पोटली में बांध लिया। वह मन ही मन बोला, हे प्रभु,
मेरे पास समृद्ध सामग्री नहीं, पर यह अल्प दान मैं श्रद्धा से अर्पित करता हूं। कृपया इसे स्वीकार करें। मालती ने जब यह देखा तो वह गुस्से से चिल्लाई, रुको, मूर्ख, ये क्या कर रहे हो? हम भूखे मर जाएंगे। पर धनपाल ने उसकी बात अनसुनी कर दी और गांव के चौराहे पर पहुंच गया। वहां कुछ भिक्षुक और असहाय लोग बैठे थे। धनपाल ने श्रद्धा से उन्हें अन्न और नमक दान किया और प्रार्थना की, हे भगवान, इस पुण्य दिन मेरा यह दान स्वीकार करें। भिक्षुकों ने उसे आशीर्वाद दिया, हे दाता, तुम्हें सदा सुख शांति मिले। उस पल धनपाल की आंखों में श्रद्धा के आंसू थे। उसे एक अनिर्वचनीय आनंद की अनुभूति हुई। घर लौटने पर मालती ने धनपाल को खूब ताने मारे। वह उससे बोलना तक बंद कर चुकी थी। कुछ समय तक उनके परिवार को भूख और कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, पर धनपाल का विश्वास अडिग था। वह मन ही मन सोचता, मेरा दान व्यर्थ नहीं जाएगा। समय बीता और धनपाल की आयु ढलने लगी। एक दिन वह अस्वस्थ हो गया और उसका देहांत हो गया। मरते समय भी वह प्रसन्न था, क्योंकि उसने दान का महत्व समझ लिया था। विश्वनाथ ने महर्षि से कहा, हे विश्वदेव, धनपाल के पुण्य इतने प्रबल थे कि उसे अगले जन्म में चंद्रपुर का राजा बनने का सौभाग्य मिला। उसका नाम था विक्रमकेतु। बचपन से ही वह दयालु, धर्मी और दानी था। उसके पिता ने उसे राज्य सौंपते हुए कहा, पुत्र, धर्म और दान के मार्ग पर चलना। विक्रमकेतु ने अपनी प्रजा के लिए अनेक कल्याणकारी कार्य किए। वह गरीबों को अन्न, वस्त्र और धन बांटता। प्रत्येक अक्षय तृतीया को वह भव्य उत्सव मनवाता, जिसमें यज्ञ, अन्नदान और जलदान होता। वह स्वयं दान बांटता और लोगों को इस पर्व का महत्व समझाता। उधर मालती, जिसने दान का विरोध किया था, अपने लोभ और क्रोध के कारण अगले जन्म में एक दीनहीन परिवार में जन्मी। उसका नाम था कृपणा। वह जीवन भर दरिद्रता और संघर्षों में डूबी रही। एक दिन नियति उसे चंद्रपुर ले आई, जहां वह विक्रमकेतु के महल में दासी बन गई। उसे नहीं पता था कि विक्रमकेतु वही धनपाल है जो उसके पूर्व जन्म का पति था। कृपणा को कठोर कार्य करने पड़ते और अपमान सहना पड़ता। मनुष्य को अपने कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। मालती ने दान का विरोध किया था, इसलिए उसे दासी बनकर जीवन व्यतीत करना पड़ा। विश्वनाथ ने कथा समाप्त करते हुए कहा, हे महर्ष, यह कथा सिद्ध करती है कि अक्षय तृतीया पर श्रद्धा से किया गया दान, चाहे वह कितना ही छोटा हो, अनंत फल देता है। धनपाल का एक मुट्ठी अन्न और चुटकी नमक का दान उसे राजा बना गया, जबकि मालती का लोभ उसे दासी बना गया। जो दान में विश्वास रखता है वह सदा सुखी रहता है। जो दान का विरोध करता है उसे दुख भोगना पड़ता है। महर्षि विश्वदेव ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, यह कथा अतुलनीय है। मैं इसे समस्त लोकों में प्रचारित करूंगा, ताकि लोग अक्षय तृतीया के महत्व को समझें और पुण्य अर्जित करें। विश्वनाथ ने आशीर्वाद दिया, तथास्तु। यह कथा सुनने वाला सदा सुखी और समृद्ध रहे। हे श्रोताओं, उम्मीद है यह कथा आपके हृदय को छू गई। इसे अपने प्रियजनों के साथ साझा करें और अक्षय तृतीया पर दान का संकल्प लें। जय श्री हरि। रेड फ्लैग।